कीवर्ड्स तक हो गया। हाँ बेटा, कीवर्ड्स तक हो गया। वेरी गुड। तो थ्योरेटिकल पोर्शन मैडम उधर कवर कर रहे हैं, यहाँ पर मैडम ने आपको कीवर्ड्स तक बता दिया है। यूनिट 1 चल रहा है आप लोगों को, है ना, और उसमें आप लोगों को कीवर्ड्स तक मैडम ने डिस्कस कर लिया। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ये सारा कुछ मैडम ने आपको पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, अच्छा मैडम ने आपको बुक्स वगैरह के बारे में भी बता दिया होगा मेरे ख्याल से। नो सर, बुक्स की बात नहीं हुई। हाँ हाँ, तो वैसे ये बुक्स की लिस्ट भी हमारे यहाँ पर नीचे रहती है। वैसे टेक्स्ट बुक हमारे पास यहाँ पर रहती है, तो ये रेफर कर सकते हैं आप लोग। कनेक्टर की बुक है, और बालागुरु स्वामी की भी बुक आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हो, है ना। सी कंप्लीट रेफरेंस जो है वो शील्ड का, वो भी रेफर कर सकते हो आप लोग। कर्निगन रिची का जो बेसिक बुक है वो रेफर कर सकते हो। स्टीफन प्राटा का सी का बुक है वो रेफर कर सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो और फिर आपके वेब रिसोर्सेज भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो ये लर्निंग सोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सब लोग देख पा रहे हैं सारे रिसोर्सेज को एज सच यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। यस सर। तो मेरे ख्याल से टू स्टार्टअप, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि अभी आपको सी प्रोग्रामिंग में आपका स्किल, अपने आप को स्किल आप कहाँ कर पाते हो वैसे सच? प्रोग्रामिंग लेवल में अपनी स्किल सेट के हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग की कन्वीनियंस कितना लगती है आपको, अपनी कितना कंफर्टेबल है प्रोग्रामिंग में आप लोग? सर लॉजिक्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है बस। शुभम पोरवाल, हाँ ठीक है जी सर। हाँ हाँ हाँ, तो आप ये 1 से 5 की स्केल पर, सर लूप्स वाला जो रहता है। लूप्स वाला सर हाँ लूपिंग वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और मेरे ख्याल से क्लास में 2-3 बच्चे जो हैं वो ही इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं, बाकी काफी बच्चे जो हैं वो साइलेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं मुझको यहाँ पर। तो मेरी क्लास में तो ऐसा चलेगा नहीं, है ना। मैंने जब कुछ पूछा है तो कुछ ना कुछ तो आंसर अपने को, कोई ना कोई दूसरे बच्चों को मैं नाम लेके बुलाऊंगा और मैं पूछूंगा क्लास में उन लोगों से, है ना। तो साइलेंट मोड में यहाँ पर क्लास चलेगी नहीं अपनी यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि कंफर्ट लेवल के रूप में यदि हम लोग देखें तो 1 से 10 की स्केल पर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को कहाँ स्केल कर पा रहे हैं, वो अगर आप अभी चैट बॉक्स में यहाँ पर अपने नाम के साथ डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स में आपका नाम और आपका कंफर्ट लेवल 10 मतलब बहुत अच्छा, सुपर फास्ट स्किल, एक्सीलेंट स्किल्स वैसा हो गया, और 10 से लेकर के फिर नीचे कम आते आते वहां पर आ गया, ठीक है। और इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, जितना आता है जिसको आता है ओके, है ना। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उसको। तो उसको आप अपना 1 से 10 की स्केल में उसको आप डाल सकते हैं, मैं फिर उसको बाद में एनालाइज कर लूंगा। और सब लोग उसको एंटर करेंगे प्लीज, है ना। ठीक है, नाउ ये तो हमारा हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग वाली चीजों पर। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली जो हमारा टर्बो सी का जो एडिटर है उसको हमको यूज करना है। है सभी के पास टर्बो सी का एडिटर? टर्बो सी का मैं कोड ब्लॉक यूज कर रहा था। क्या बेटा? सर कोड ब्लॉक्स यूज कर रहा था मैं। हाँ, कोई भी एडिटर यूज करो ऐसे, लेकिन जेनरिक हम लोग जनरल जो बच्चों को सजेस्ट कर रहे होते हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं जो हमने यूज किया बेसिकली, पहले हमारी पढ़ाई के समय भी यूज किया, बाद में भी यूज किया। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा उसके अंदर एडवांटेजेस हैं या कन्वीनियंस ज्यादा है तो आप शेयर करना, हम लोग अपने लिए यहाँ पर भी उसको यूज करने के लिए बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं। सर जैसे सर टर्बो सी में क्या रहता है, हम लोग एग्जिट नहीं कर पाते। कोड ब्लॉक में सर ऐसा रहता है, उसको मिनिमाइज करके कोई दूसरा जैसे पीसी में जाना है तो जा सकते हैं। वेरी गुड, हाँ वैसे उसका स्क्रीन वो लॉक कर देता है सारा का सारा हमारे लिए, तो ये कन्वीनियंट है आपके हिसाब से। तो इसका लिंक जरा ग्रुप में डालो ना, जरा आप जो बता रहे हैं वो जो एडिटर के बारे में, वो हमारे ग्रुप में उसका लिंक आप डालो। हाँ ग्रुप में आप लिंक सर मैं शेयर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कर दो। ओके सर। योगित आप भी इंदौर के हैं बेटा? नो सर, मैं बालाघाट से हूँ। कहाँ से? बालाघाट? यस सर, बालाघाट। ये जबलपुर के उधर छत्तीसगढ़ के तरफ आ जाता है वही ना? हाँ सर, छिंदवाड़ा सिवनी की साइड में जो है बालाघाट। बालाघाट, हाँ पता है बालाघाट, सुना है मैंने, अच्छे से सुना है। ठीक है। यस सर। ओके गुड, क्या बात, कितना अच्छा है, बैठ के पढ़ाई कर रहा है, अच्छी बात है ये तो। बात
ओके, तो हमारे Thank you, पास sir. लाइक एडिटर की हमको जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैंने जो है यहाँ पर टर्बो सी एडिटर मेरे मशीन पर, टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और मेरी जो लैब रहेगी उसमें ये मेरी कंडीशन रहेगी कि बच्चों को ये मोबाइल पर नहीं होगी, ये आपको अपने सिस्टम पे करना है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि ऐसे कितने बच्चे जो हैं अभी वो जो मोबाइल पर ये लैब अटेंड कर रहे हैं, वो प्लीज हैंड रेज करेंगे यहाँ पर, जो मोबाइल पर लैब अटेंड कर रहे हैं, ईमानदारी से। घबराना नहीं, डांटूंगा नहीं मैं किसी को भी। अच्छा, मुझे उल्टा पूछना चाहिए था वैसे। ठीक है। धीमान के पास सिस्टम है, मोहित के पास सिस्टम है अभी, और खुशबू के पास है, शीतल के पास है। ठीक है ठीक है, खिरोड़कर के पास भी है। गुड। तो आप लोग सभी सिस्टम यूज कर पाएंगे आगे भी लैब के अंदर? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? जिनके पास नहीं अभी मोबाइल से यूज कर रहे हैं वो लैपटॉप यूज कर पाएंगे ना आगे लैब के लिए? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. डेस्कटॉप या लैपटॉप, हमारी लैब 2 घंटे की मिली हमको, बहुत वैल्यूएबल हमारे पास प्रीशियस लैब है। और मैं एक्स्ट्रा लैब आप लोगों की लूंगा, लेकिन ये दिवाली के बाद वाले समय में क्योंकि मेरी फर्स्ट वाली लैब भी मेरी खराब हो गई थी, और सेकंड वाली लैब भी आज मेरी थोड़ा मेंटरिंग सेशन के कारण थोड़ा सा वो ये गड़बड़ हो गया, तो मैं एक एक्स्ट्रा लैब, आपकी 2 एक्स्ट्रा लैब मैं अलग से लूंगा मैं, और है ना, किसी और समय में लूंगा, जब तक हमारा ये फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर का क्लासेस फिनिश हो जाए। आपके सीनियर्स की क्लासेस चल रही है, 20 नवंबर को उनका एंड ऑफ टीचिंग है। उसके बाद वाले वीक में फिर मैं आप लोग की लैब में एक्स्ट्रा लैब लूंगा मैं, आपके टाइम टेबल में देख करके, है ना। नहीं होगा तो सुबह 8:30 से 10:30 के सेशन में ऐसा 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा लूंगा मैं। ठीक है? Yes, sir. सर हैंड डाउन कर ले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, कर लीजिए कर लीजिए। सर आपने अपना नहीं बताया सर, आप कहाँ से हैं वैसे? कौन बोला ये? सर मोहित खिरवड़कर। अच्छा अच्छा, ये दूसरे बच्चे जो हैं वो कुछ सुन रहे उड़ रहे हैं कि नहीं क्लास में? नीरज क्लास में है बेटा? नीरज? यस सर। है, नीरज भी है। और जो बच्चे नहीं बोल रहे, भूमिका सुन रही है क्लास में? भूमिका? यस सर। अच्छा, सुन रही है। कुलदीप? यस सर। अच्छा, और ये क्या नाम हेलो। से, देवेंद्र चौहान? Yes, sir. अच्छा, सुन रहा है, ये भी सुन रहा है। हाँ, sir. और कृष्णा यादव? यस सर। अच्छा, कृष्णा यादव यहाँ पर बच्ची है, और वहां पर कृष्णा यादव हमारे पास 5th सेम में है, वो बच्चा है, लड़का है हमारा, तो मैं समझा कृष्णा यादव कोई स्टूडेंट है यहाँ पर। ठीक है, कृष्णा यादव आपका स्वागत है। गुड। और कौन है? साक्षी तो बोलती है, और कौन नहीं बोलता है? जो नहीं बोलता है वो बोल दे भाई एक बार, अब एक आध बार। कौन नहीं बोलता है? विकास पटेल भी बोलता है, विकास पटेल भी बोलता है। हाँ, विकास पटेल भी बोल दिया अभी एक बार। डॉली? हाँ, डॉली ने एक बार भी कुछ नहीं बोला अभी तक, डॉली ने भी बोल दिया। ठीक है, योगी तो बोलते रहते हैं, अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, ऐसा है, मेरा ऐसा है कि मैं अपना फोटो दिखा दूं आपको क्या? मैंने अपना फोटो नहीं दिखाया आपको ना अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. आप दिख जाइए। यस सर। यस सर। अच्छा, कोई काउंसलिंग में कोई बच्चे मिले हैं क्या मुझसे अभी तक काउंसलिंग में? यस No, sir. नो सर। नो सर। नो सर। नो नो ज्यादा है, यस कम है। ठीक है, तो मैं अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर। यस Yes, sir. मास्क लगाऊं क्या? नो No, sir. जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे लगाने की यस सर। ठीक है, कुछ लोगों से मिला हूं मैं, कुछ लोगों से नहीं मिला हूं अभी तक। मैं 2-3 लोगों से मिला हूं मेरे ख्याल से। तो मेरा नाम रितेश जोशी Yes, है, sir. और मेडिकैप्स में लास्ट 12 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और उसके पहले 4 ईयर्स मैंने गुजराती प्रोफेशनल जो विजयनगर में कॉलेज है उसमें पढ़ाया है मैंने। और मेरी पढ़ाई जो है वो मैंने MCA अहमदाबाद LD इंजीनियरिंग कॉलेज से किया हुआ है, और 2003 पास आउट हूँ मैं।
और उसके बाद फिर मेरा एमटेक जो है वो आरजीपीवी से हुआ है, एमटेक सीएसी वो मेरा आरजीपीवी से हुआ है, वो 2010 पास आउट हूँ मैं। और फिलहाल एट प्रेजेंट मैं पीएचडी कर रहा हूँ मैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस डीएवीवी इंदौर से। और अभी मेरा पीएचडी कंप्लीशन पर है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने में मैं अपना थीसिस सबमिट कर पाऊंगा, ऐसा मेरा सोचना है। सर कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हो? मेरा बेटा ब्रेन सिग्नल एनालिसिस में मेरा रिसर्च है, ईईजी सिग्नल एनालिसिस। ब्रेन सिग्नल मतलब बेसिकली जो हमारे ब्रेन सिग्नल्स रहते हैं ना, जैसे हमारी डेल्टा वेव्स हैं, अल्फा वेव्स हैं, बीटा वेव्स हैं, ठीक है, थीटा वेव्स हैं, ये वेव्स को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ब्रेन सिग्नल एनालिसिस या जिसको हम लोग कहते हैं ईईजी सिग्नल एनालिसिस, उसमें हमारा काम चल रहा है। ठीक है, और मेरी जो गाइड है वो है डॉक्टर माया इंगले मैडम, वो यूनिवर्सिटी में है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस का कोई बच्चा है क्या यहाँ पर जिसने पढ़ाई किया ग्रेजुएशन वहां से, ऐसा कोई है क्या हमारी क्लास में? या होलकर साइंस का कोई बच्चा है क्या? यस सर। होलकर साइंस का कौन है? सर शुभांशी अग्रवाल। सर भूमिका मौर्य। होलकर साइंस के बच्चे हैं ना ये? आप लोगों ने तो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस का नाम सुना होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर सुना है। और धीमान जी आपने कहाँ से किया है? डीएवीवी से किया आपने? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है क्या? स्कूल ऑफ कॉमर्स से किया है? दीपिका पाटीदार। संस्कार कॉलेज कहाँ पर है ये? संस्कार कॉलेज धार रोड पे है। ठीक है, ठीक है, गुड। तो ये देख लिया सभी लोगों ने, अच्छी बात है। मैं अभी वीडियो ऑफ कर सकता हूं मैं। ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। तो अभी हमारा ये जो टर्बो सी का एडिटर मैं फिलहाल यहाँ पर आपके सामने शेयर किया हुआ है मैंने, इसमें हम लोग अपना काम कर सकते हैं यहाँ पर। और ये एडिटर मैं आपके सामने भी शेयर कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, सभी ने प्रोग्रामिंग की है, तो सबको पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही होगा बेसिकली वो तो। हो गया स्क्रीन शेयर सभी को? यस सर। यस सर। तो बेसिकली हमारा ये एडिटर है, यहाँ पर हमको प्रोग्रामिंग करना होगी हमें यहाँ पर। और सबसे पहले जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हाँ, हमारे लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है स्टार्टिंग में जब कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग? तो कोडिंग के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग होता है हमारा, वो किस चीज से होता है सच? हेडर फाइल हेडर फाइल से होता है। तो ये हेडर फाइल्स क्या है बेसिकली? कोई आंसर देना चाहेगा उसका? या कोई हेडर फाइल के नाम बताएंगे तो प्लीज अच्छा रहेगा। stdio.h वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। तो ये हेडर फाइल्स में बेसिकली क्या फंक्शनैलिटीज होंगी? लाइक हमने कहा कि हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का हेडर फाइल है, ओके। और उसमें उसके अलावा हमारे पास उसको हम जो इनिशिएट करते हैं वो हैश से इनिशिएट करते हैं। हाँ, उसको हम लोग जो है हैश से इनिशिएट करते हैं यहाँ पर हम लोग उसको हमेशा, है ना? तो वो लगाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग जो है वो हेडर फाइल को यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे होते हैं, है ना? हेडर फाइल को क्या किया हमने यहाँ पर? इंक्लूड किया हम लोगों ने। तो स्टैंडर्ड io.h हमने कहा, उसको इंक्लूड किया हम लोगों ने। तो ये हेडर फाइल्स या जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं या conio.header फाइल है हमारी, तो ये फाइल्स के अंदर क्या रहता होगा बेसिकली? इनबिल्ट फंक्शंस है सर, जो लाइब्रेरी में इनबिल्ट रहती है। एक बोलेगा कोई? हाँ, एक बोलो, बस एक ही बोलो। हाँ बोलो बेटा। इनबिल्ट फंक्शन है सर, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और जो भी मतलब हमें वर्क करना है वो हम डायरेक्टली उसके थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं, वो इंक्लूड करा के।
वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर वेरियस जो है वो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। जैसे हमने कहा प्रिंटफ और स्कैनफ हम लोग यूज कर रहे होते हैं, है ना। प्रिंटफ हम लोग क्यों यूज करते हैं? फॉर प्रिंटिंग पर्पस, है ना। और स्कैनफ का पर्पस क्या है हमारे लिए? स्कैनफ का पर्पस क्या है हमारे लिए? यूजर से इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, है ना। तो प्रिंटफ एंड स्कैनफ हम लोग यूज कर सकते हैं। हमको क्लियर स्क्रीन करना होता है तो उसके लिए हम लोग फिर कौन सी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं? PLR conio.h। conio.h को हम लोग इंक्लूड कर रहे होते हैं उसके अंदर। वेरी गुड। तो बेसिकली अलग अलग जो है अलग अलग फंक्शनैलिटीज के लिए हम लोगों को अलग अलग हेडर फाइल्स की हमको जरूरत पड़ती होती है। यस सर। तो ये हेडर फाइल्स को हमें इंक्लूड करना होगा पहले यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इसके अलावा प्री प्रोसेसर भी होते हैं हमारे पास। तो ये प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं? Predefined words, predefined initialization है सर। प्रीडिफाइंड इनिशियलाइजेशंस हैं, ठीक है। और कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं उनको हम लोग, है ना। यस सर, जस्ट लाइक पाई को इंक्लूड करना हो या फिर कुछ और, तो वैसे भी हम लोग इंक्लूड डिफाइन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हमको पाई को हमको इनिशिएट करना है कि हाँ हमको ग्लोबल वैल्यू उसकी डेजिग्नेट करना है पाई के लिए हमको, तो वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कर पाते हैं यहाँ, जिसको कि हम लोग यहाँ पर यूसेज कर पा रहे होते हैं इसका हम लोग, ठीक है। सो नाउ मैं आप लोगों से छोटा सा एक एक्सक्यूज अभी लेना चाहूंगा मैं अभी यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक और मेंटर मीटिंग अभी अटेंड करनी है। पूनम शर्मा मैडम की मेंटर मीटिंग में मुझे जाना है अभी यहाँ पर। वो बी सेक्शन में मेंटर है B2 बैच की, तो और मैं ओवरऑल मेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ मैं आज। तो मेरे को 10 मिनट का समय वहां पर भी देना है अभी मुझे। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मुझे 2 एक्स्ट्रा लैब लेना है आप लोगों की, वो मैं 20 नवंबर के बाद आप लोगों की लैब लूंगा मैं, एक्स्ट्रा लैब। आप लोगों के टाइम टेबल के अंदर ऐसा कोई स्लॉट है कि जो कि फ्री रहता है मंडे टू फ्राइडे के अंदर? नो सर। यस सर, एक स्लॉट आता है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी का स्लॉट वो 1 घंटे का है कि 2 घंटे का है बेटा? सर आई थिंक 1 घंटे का 1 घंटे का है। 1 घंटे का। 1 घंटे का है ना, तो वो हम उस स्लॉट को यूज कर लेंगे। 1 घंटे वाला स्लॉट है ना हमारा। यस सर। हाँ बेटा, हाँ थर्सडे को वो सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट हम लोग है ना, वो हम लोग यूज कर लेंगे एज सच। और उसके अलावा मुझे लगता है तो मैं सुबह में 8:30 से 10:30 के बीच में मैं एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आपकी लैब फिर से नेक्स्ट वीक में शेड्यूल करना चाहूंगा। तो अभी थोड़ा ये वीक मेरा बिजी है क्योंकि बहुत सारे टास्क हमारे एक साथ चल रहे हैं। 20 नवंबर के बाद थोड़ा हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि सीनियर्स की क्लासेस पूरी हो जाएंगी। उन लोगों का अभी फाइनल एग्जाम भी आ रहा है अभी 2 दिसंबर से उन लोगों का। वो सारा ऑनलाइन फैशन के अंदर हो रहा है बेसिकली उनका क्लास, उनका एग्जाम जो है अभी। आपको पता चला होगा वैसे मेरे ख्याल से कि नहीं पता चला आप लोगों को? नो सर। हाँ, उन लोगों का एग्जाम पूरा सेमेस्टर उनका ऑनलाइन चला है। 17 अगस्त से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था उन लोगों का 5th सेम, और 20 नवंबर को उनका ये फ्राइडे को पूरा हो रहा है उनकी क्लासेस, और 2 दिसंबर से उनकी फाइनल एग्जाम हो रही है। वो सारी ऑनलाइन मोड में ही हो रही है। सारा MCQs उनको मिल रहे हैं, है ना। 100 MCQs उनको सॉल्व करना होंगे 2 घंटे के अंदर। अब आपके लिए ऐसा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर यही चला दिसंबर में क्लासेस नहीं शुरू हुई तो हो सकता है आपका MST1 तो ऑनलाइन मोड में ही होगा, जहां पर कि आपको 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होंगे 1 घंटे के अंदर। सर वो भी MCQ ही बेस्ड रहेंगे या तो फिर रिटर्न? MCQ ही रहेगा वो, यदि ऑनलाइन हुआ तो। ऑनलाइन हुआ सर वो कब तक होगी MST? हाँ बेटा, आपका ये जो प्लानर है ना, आपका जो सेमेस्टर प्लानर है, आपके सीनियर्स का तो हमारे पास है, पर आपका प्लानर अभी हमारे पास आया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वो इस वीकेंड तक हमारे पास कल या नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। उस प्लानर के अंदर सारी चीजें होती हैं, जिसको हम लोग जो हमारा ईयरली प्लानर होता है ना, सेमेस्टर प्लानर होता है हमारा। तो आप लोगों का सेमेस्टर प्लानर जैसे ही आता है आप लोगों को आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उसमें सारी डेट्स फिक्स होंगी, कब MST1 होगा, कब MST2 होगा, कब रिजल्ट आएंगे, है ना, कब सब कुछ फिक्स रहता है उसके अंदर। सारी चीजें, सारी वेकेशंस भी उसमें क्लियर हो जाती हैं, हॉलीडेज भी क्लियर हो जाते हैं बेसिकली। तो वो जल्दी ही आ जाएगा, वो आपके क्लास कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर।
तो आई बेग योर एक्सक्यूज, मुझे जाना होगा अभी मैडम की क्लास में। तो मैं आपको फिनिश कर रहा हूँ, मैं उसको अलग से आपके लैब नेक्स्ट वीक में या उसके अलावा नेक्स्ट थर्सडे को भी ले सकता हूँ मैं, श्योरली। ओके सर। हाँ बोलो बेटा। वो सारा का सारा बेटा है ना, गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर ही डायरेक्ट डिपेंड करता है। वो जैसा बोलेंगे उसी को हमको फॉलो करना होगा। तो अभी हम लोग भी हेल्पलेस हैं, क्योंकि हम भी कुछ नहीं ले सकते अपने तरीके से डिसीजन। स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल अथॉरिटीज, है ना, जो प्रशासन है, कलेक्टर वगैरह के क्या निर्णय होते हैं, लोकल प्रशासन क्या डायरेक्शन देता है, उस पर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। तो अभी हम बहुत ज्यादा कुछ एश्योर नहीं कर सकते हैं अभी हम लोग। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, क्या होता बट है। सर आप यूजीसी को तो लेटर लिख सकते हैं ना सर, मतलब। हाँ, वो तो सारा कुछ हो ही गया ना। यूजीसी ने तो बोल दिया है कि जो सरकार है वो डिसीजन लेगी, और जो लोकल प्रशासन डिसीजन लेगा, और जो कॉलेज जो है डिसीजन लेगा, उन तीनों के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेंगी चीजें। क्योंकि सर आप क्या पहले चाहते भी आप सर क्या पहले भी चाहते हमें तो जनरल प्रमोशन मिल ही गया था। बट जब यूजीसी ने दखल किया उसके बाद ही तो हमें एग्जाम देने पड़े ना सर। तो आई बड़े थिंक यूजीसी अच्छी बात है ना, दे दिया, अच्छा रिजल्ट रहा होगा ना उसका तो। अभी रिजल्ट नहीं आया सर। अच्छा। यस सर, लास्ट सेमेस्टर। हाँ, मोहित बोल रहे हैं ये। यस सर, ठीक। मोहित खिरवड़कर। हाँ, मोहित याद रहेंगे आप, अब नहीं भूलेंगे आपको हम। ओके और आप सर। भी हमको नहीं भूलेंगे अब कभी भी। नहीं सर, हम नहीं भूलेंगे सर आपको कभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, ग्रुप में प्राइवेटली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। वैसे ग्रुप में ऐसा कुछ मेरे ख्याल से ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सच। हमारा जो ये ग्रुप बन गया है उसके अंदर बच्चों के जिनके ब्लड ग्रुप नहीं, उनका बोल रहे हो ना आप मेरे से? हाँ तो ठीक है, किसी को कोई इशू तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ब्लड ग्रुप पता होना कोई बड़ी बात, कोई ऐसे कोई छुपाने वाला इशू है भी नहीं कोई इसमें। आप ग्रुप में भी उसको रिवील कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। हाँ हाँ, बाकी फिर वो एनआईडी एनडीएल की जो लिंक वगैरह है वो आप देख करके उसमें डालिएगा, फिर एक्सप्लोर करेंगे उसको हम लोग। और ठीक है सर रजिस्ट्रेशन के पूरे स्टेप्स हैं एमडी रैगिंग के, तो मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड कर दी है। वो भी आप ग्रुप में डालो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप अपने मेंटरिंग वाला जो हमारा ग्रुप है, मुझे ऐड कर दिया आपने ना धीमन उसके अंदर? गुड गुड गुड, बहुत तेज चैनल हो आप तो एकदम। ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो मुझे ओके सर, बाय बाय सर। बी सेक्शन में जाना। ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली। Same to you. Thank you, sir. sir. Thank you सर। Happy Diwali, sir. थैंक यू, बाय। बाय सर। बाय बेटा, Bye, sir. बाय।